सावधान प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम, सर्वे कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वे धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तज्जयति परम ज्योति, समम समस्तेरिनंत पर्याय, दर्पण तल इव सकला, प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र, परिमागमस्य जीवं निषेध्य जात्यन्त सिन्धुर्विधानम्, सकल नैविलसितानां विरोधिमथिनं नमाम्यनेकान्तम्। हे प्रभु शिव मार्ग पाया, भविजनों ने आपसे, आपका दर्शन हुआ प्रभु, बर परम सौभाग्य से। भक्ति से पूरित हृदय गुण गान को उद्धत हुआ, बहुमान से वंदन करूं, निज नाथ के सन्मुख हुआ, निज नाथ के सन्मुख हुआ। बंधु धर्म जिनेस को, भाव विशुद्धि धार, प्रभु सम प्रभु अंतर निरख, भक्ति करूं अभिकार। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह पुरुषा सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ, जो कि 226 श्लोकों में निबद्ध है, और 226 श्लोकों के माध्यम से जो हमें हमारा ज्ञायक दिखा रहा है, जो हमें सुख की प्राप्ति का उपाय बता रहा है, ऐसा अद्भुत व अनुपम ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। और आज का पावन प्रसंग धर्मनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक महोत्सव, इसीलिए हमने धर्मनाथ भगवान का स्मरण किया कि धर्मनाथ भगवान जो धर्म तीर्थ के कर्ता हैं, जिन्होंने धर्म तीर्थ को प्रगटाया, और जिनके शासनकाल के बाद अंतिम बार धर्म का विच्छेद हुआ था, में उसके बाद सतत रूप से ये धर्म ध्वजा लहरा रही है, सतत रूप से उसके बाद कंटिन्यू ये धर्म चल रहा है। धर्म विच्छेद जब होता है तो ऐसा होता है कि धर्म का नाम लेने वाला कोई नहीं रहता, इस प्रकार धर्म का विच्छेद होता है। लेकिन उसके बाद भी सदाकाल वो धर्म जयवंत है। वीतराग द्वारा कहा गया धर्म, कि धर्म विच्छेद ऐसा हुआ कि कोई धर्म का नाम लेने वाला नहीं है जगत में, धरती पर कोई धर्म का नाम और निशान नहीं बचता। ऐसा अंतिम बार हुआ था धर्मनाथ भगवान के बाद में। शांतिनाथ भगवान के बाद से कंटिन्यू धारा चली रही है, वो शांति धारा। शांति धारा उसका नाम है वास्तव में, तो कि वो कंटिन्यू चल रही है, इसका नाम नहीं है जो आजकल चल रहा है। हम भी उस धर्म को जाने, उस धर्मी को जाने, जिस धर्मी का आश्रय लेकर धर्मनाथ भगवान ने अपने में अपने धर्म को प्रकट किया और अपने में लीन होकर चार घाती कर्मों का अभाव किया और केवल ज्ञान की प्राप्ति की। हम भी अपने उस धर्मी को जानकर, उस धर्मी का आश्रय लेकर, हम भी सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। भूतकाल जो आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान। इस प्रकार की हम भावना भाएं, और इस प्रकार की भावना भाते हुए हम ये ज्ञान कल्याण महोत्सव बनाएं और उनके पद चिन्हों पर चलें। हम सब भी ऐसी भावना भाते हुए धर्मनाथ भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं।
और चर्चा चल रही है हमारी पुरुषा सिद्धि उपाय पर, पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय जो धर्मनाथ भगवान ने बताया, वही पुरुष की अर्थ की सिद्धि का उपाय यहाँ चामरचंद देव हमको बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पहले अस्तित्व बता दिया हमारा, हमारा अस्तित्व किससे है, किसके कारण है। और अब कह रहे हैं कि ये अशुद्धता कहाँ से आई, ये अशुद्ध कैसे, इस जीव के दुखी होने का कारण क्या है, इस जीव के अशुद्ध होने का कारण क्या है, क्या हो रहा है ऐसा जिसके कारण ये अशुद्ध हो रहा है। उसकी बात यहाँ 10वें नंबर के श्लोक में की है, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। देखो, पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। परिणमानो नित्यं ज्ञाने विवर्तेर्नादि संतया परिणामानां शेषां स भवति कर्ता च भोक्ता च। वही कर्ता और भोक्ता होता है। कि कर्ता भोक्ता कौन होता है? कि जो कर रहा है वही करता है, और जो कर रहा है वही भोगता है। कि कौन है? कि जो चैतन्य आत्मा है, जो अनादि की परिपाटी से निरंतर ज्ञानादि गुणों के विकार रूप रागादि परिणामों से परिणमन करता हुआ अपने रागादि परिणामों का कर्ता और भोक्ता भी होता है। कल हमने इसकी बात कर ली थी कि कर्ता ये स्वयं है, दुखी ये स्वयं के कारण है, दुखी किसी और के कारण नहीं है। ये एक अच्छी बात है कि दुखी मैं स्वयं के कारण हूँ, क्योंकि मैं स्वयं के कारण दुखी हूं तो सुखी हो सकता हूँ। दूसरे के कारण दुखी होता तो सुखी नहीं हो पाता, ये बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है कि भूल को पहचानना है। कि भूल क्या है? कि ये जिन उनको अपना मानता है जो अपने नहीं है, ये उनमें एकत्व करता है जिनमें एकत्व नहीं है। ये कह रहे हैं कि ये राग द्वेष कौन कर रहा है, कि राग द्वेष का करता तो आत्मा ही है। लेकिन ये राग द्वेष हो क्यों रहे हैं? बात तो ये है ना, राग द्वेष का करता आत्मा है, एक बात ये है ही। राग द्वेष का और आत्मा का व्याप्य व्यापक संबंध है, उसकी बात भी हमने कल की ही थी कि व्याप्य व्यापक संबंध है। लेकिन ये जीव राग द्वेष कर क्यों रहा है, इसको राग द्वेष हो क्यों रहा है, ये भावकर्म कर क्यों रहा है ऐसा? तो इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये कारण कार्य संबंध को नहीं जानता। कारण कार्य संबंध को जानने पर ये राग द्वेष दूर होते हैं। और हम कारण कार्य संबंध को नहीं जानते, इसीलिए परेशानी खड़ी होती है। कारण कोई और होता है और हम कारण किसी और को मान लेते हैं। जिसको कारण मानते हैं उससे राग द्वेष कर लेते हैं, लेकिन वो कारण होता नहीं है। तो वो कारण है कि नहीं कैसे पता चलेगा हमको? तो यहाँ कहा कि भैया व्याप्य व्यापक संबंध को पहचानो। जहां व्याप्य व्यापक संबंध होता है, कर्ता कर्म संबंध वहीं पर होता है। जैसे राग और आत्मा व्याप्य व्यापक संबंध है, तो राग का कर्ता आत्मा ही है। राग आत्मा का ही कर्म है और आत्मा राग का कर्ता है, क्योंकि व्याप्य व्यापक बना है। तो जहां व्याप्य व्यापक बना नहीं होगा, वहां कर्ता कर्म संबंध सिद्ध नहीं होगा। तो कर्ता कर्म की पहचान करने के लिए क्या करना है कि कर्ता कर्म को मत पहचानो, व्याप्य व्यापक को पहचान लो बस। व्याप्य व्यापक पहचान लिया तो कर्ता कर्म पहचानने में आ जाएगा। तो पहचानना किसको है? कि व्याप्य व्यापक को पहचानना है। कल हमने बात की थी काफी सारी कि टॉर्च से प्रकाश होता है कि नहीं। ये जो छाया होती है मेरे शरीर की, उसका कारण मेरा शरीर है कि नहीं। तो मेरे शरीर के कारण मेरे शरीर की छाया नहीं होती, टॉर्च के कारण प्रकाश नहीं होता। प्रकाश टॉर्च के कारण नहीं हो रहा है। ये उंगली हिल रही है, तो उंगली किससे हिल रही है? कि मेरे कारण तो नहीं हिल रही। ये तो पक्का है ना, मेरे कारण तो हिल रही है ये उंगली, कि मेरे कारण हिल रही है। इसको हिलाने का कर्ता कौन है? इसको हिलाने का कर्ता कौन है? प्रतिकूल द्रव्य। ये शरीर। धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य तो करता है ही नहीं। धर्म द्रव्य चलाता है क्या निमित्त तो कोई? धर्म है। द्रव्य चलाता थोड़ी ना है। अरे निमित्त की तो बात ही नहीं कर रहे ना। व्यापक व्यापक पना निमित्त, निमित्त व्यापक व्यापक में नहीं होता। निमित्त व्यापक व्यापक से बाहर होता है। निमित्त कारण ही नहीं होता है।
निमित्त होता ही नहीं है कुछ। निमित्त है ही नहीं जगत में। निमित्त कुछ नहीं है, धर्म द्रव्य है ही नहीं। धर्म द्रव्य की तो बात अलग हो गई। ये इस उंगली को हिलाने का कर्ता कौन है? ये शरीर है कि मैं हूं? प्रतिकूल इसकी योग्यता है। नहीं तो इसकी पुद्गल में योग्यता कौन? ये होनी शरीर की कोई चाहिए। और? पुद्गल में कौन? इसी परमाणु शरीर। व्यापक व्यापक संबंध के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं पूरी। आप बाद में मत कहना कि भैया ऐसा पीछा से कहा। हमें व्यापक व्यापक संबंध से बताना है हमको। व्यापक व्यापक पहचानना है हमको आज। व्यापक व्यापक क्या होता है? ये उंगली शरीर के, शरीर हिला रहा है इसको। मैं तो नहीं हिला रहा, चलो मान ली शरीर हिला रहा है कि नहीं हिला रहा है? कि अरे शरीर भी नहीं हिला रहा है इसको। शरीर भी कारण नहीं है इसको हिलाने में। अरे यहाँ पर इस उंगली में जो हड्डी है वो हड्डी भी कारण नहीं है उंगली को हिलाने में। यहाँ जो ब्लड का शरीर की सर्कुल, जो ब्लड बह रहा है ना इस उंगली में, इस जगह पर, वो ब्लड भी कारण नहीं है इसको उंगली को हिलाने में। क्रियावती शक्ति। क्रियावी शक्ति तो है ही, क्रियावी शक्ति तो खैर है ही। लेकिन लेकिन जो हड्डी है यहाँ पे, जो ब्लड बह रहा है यहाँ पे, शरीर की बात तो बहुत दूर की हो गई, मैं इतने हिस्से की बात कर रहा हूँ। इतने हिस्से की हड्डी, इतने हिस्से का ब्लड, वो भी इसको हिलाने में कारण नहीं है। क्योंकि उस योग्यता। ब्लड का, वो ब्लड इस उंगली में व्याप्य नहीं है। वो ब्लड भी जो यहाँ बह रहा है ना, ब्लड, इसके अंदर ब्लड चल रहा है, फ्लो हो रहा है रक्त का, उस रक्त का भी इस उंगली के साथ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। इसका अर्थ है कि वो रक्त भी इसको हिलाने में समर्थ नहीं है। रक्त भी नहीं हिला सकता इसको। वो हड्डी भी नहीं हिला सकती जो हड्डी है यहाँ पे। विचार करके देखें हम व्याप्य व्यापक संबंध क्या है। कि हम दवाई से स्वस्थ होते हैं कि नहीं होते? हम दवाई से स्वस्थ होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते। जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं नहीं है होते। मतलब होते हैं? नहीं होते। नहीं होते। होते ही नहीं है? नहीं अच्छा, होते। दवाई से तो नहीं होते, लेकिन साता वेदनीय से? कोई दवाई जब भी काम करेगा साका वेदने तो वही होता है। साता वेदनी तो से भी नहीं होते हैं। साता वेदनीय से होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते हैं। क्यों? साता वेदनीय से क्यों नहीं होते? क्योंकि जब वो स्वस्थ होने की योग्यता होगी तो सादा वेदनी कर्म का उदय निमित्त होगा, तो वो स्वस्थ हो जाएगा। कहने में आता है व्यवहार से कि सादा देखो, वेदनी सही है। ऐसे उंगली क्योंकि में योग्यता होता है क्योंकि साता वेदनीय है, और इसके स्वस्थ होने, जो ये शरीर स्वस्थ हुआ, इस शरीर का और साता वेदनीय का व्यापक व्यापक बना नहीं है। नहीं है ही है। नहीं। क्योंकि साता वेदनीय व्याप्त नहीं है यहाँ पे। साता वेदनीय व्याप्त नहीं है, इसीलिए साता वेदनीय भी मेरे रोग को सही करने में साता वेदनीय की भी सामर्थ्य नहीं है। अर्थात मैं साता वेदनीय के कारण भी स्वस्थ नहीं होता। हमारी कितनी मान्यताएं हैं, हमारे राग द्वेष क्यों हो रहे हैं? मैं राग द्वेष का कारण बता रहा हूँ। क्योंकि हम व्यापक व्यापक को नहीं जानते। व्याप्य व्यापक को ना जानने के कारण ही राग द्वेष खड़े होते हैं। ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? क्या चीज? बोल कौन रहा है अभी? भाषा वर्णन तो से बोलना होता है। कि अरे मैं तो बोलने का करता हूं ही नहीं। नहीं है। क्योंकि क्योंकि ये वाणी मुझ में व्याप्त नहीं है। मैं वाणी हम्म। में व्याप्त नहीं हूँ, वाणी और मेरा व्यापक व्यापक संबंध नहीं है, इसलिए मैं वाणी को बोलने वाला नहीं हूँ। वाणी को बोल सकूं ऐसी मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं ये शब्द बोल दूं। ये शब्द बोलने की सामर्थ्य नहीं है मेरी कि मैं ये शब्द बोल दूं। और हमको क्या लग रहा है? हम विचार करके देखें हम कहाँ कहाँ हमारे जो क्रोध मान माया लोभ हो रहे हैं, जो राग द्वेष हो रहे हैं, वो कर रहा हूँ। कि क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष के भेद हैं। हम राग द्वेष की बात कर रहे हैं, तो ये राग द्वेष जो हमारे हो रहे हैं किस कारण से हो रहे हैं? क्योंकि हम व्याप्य व्यापक होने को नहीं जानते। व्यापक व्यापक होने को नहीं जानते कि अच्छा, हम जब टीवी का रिमोट प्रेस करते हैं तो चैनल चेंज होता है कि नहीं होता है? जब हम टीवी का रिमोट में बटन दबाया, हमने हमने रिमोट से प्रेस किया 30, तो 30 नंबर का चैनल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा।
नेट नेट नहीं होएगा तो नहीं आएगा वो। आएगा। आएगा ज्यादा ज्यादा संबंध अरे में। वो 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 रिमोट रिमोट व्याप्त कहाँ है वहां पर? वो रिमोट व्याप्त नहीं है उसमें। रिमोट कारण नहीं है उसका। अरे रिमोट तो कारण नहीं है। चलो रिमोट तो कारण नहीं है, लेकिन रिमोट में से तो रे निकल रही है, जो दिख नहीं रही हमको रे। किरण निकलती है ना रिमोट में से, वो किरण तो कारण है कि नहीं है? किरण कारण है कि नहीं है? कि अरे वो जो रिमोट से किरण निकल रही है वो भी कारण नहीं है, क्योंकि वो किरण उसमें व्याप्त नहीं है। फिर विचार करके देखो। अभी हमने कलर टीवी है, ठीक है। कलर टीवी है और अभी कोई चैनल चल रहा है, कोई प्रोग्राम चल रहा है उसमें। और अभी हमने चैनल चेंज हो गया, चैनल चेंज हो गया। तो वहां स्क्रीन पे जो कलर पहले दिख रहे थे, वही कलर दिख रहे हैं क्या अभी ऐसी उसी जगह पर? पहले कहीं इस स्क्रीन पे व्यक्ति खड़ा था एक, ठीक है। उस व्यक्ति के कलर्स अलग थे, वहां आसपास और लोकेशन थी, उसके कलर अलग थे। अब हमने चैनल चेंज किया तो उसके कलर चेंज हो गए। अब ये वाला कलर इसी जगह पर नहीं है, कलर दूसरी जगह चला गया। तो किसने किया? चैनल बदलने के कारण हुआ ऐसा? किसके कारण हुआ? चैनल बदलने के कारण हुआ। मैं भी घटाऊंगा इधर, मैं भी उधर से इधर घटाऊंगा बाद में आपको। विचार करके देखें हम, चैनल बदलने के कारण ऐसा हुआ कि नहीं? उस समय स्क्रीन के जितने परमाणु हैं, उन परमाणुओं की अपनी अपनी योग्यता है। उस स्क्रीन के भी जितने परमाणु है ना, उन परमाणुओं के भी एक एक परमाणु दूसरे परमाणु में व्याप्त नहीं है। स्क्रीन के, उससे टेलीविजन की स्क्रीन जितने परमाणुओं से मिलकर बनी है, उन परमाणुओं में भी एक परमाणु दूसरे परमाणु में व्याप्त नहीं है। एक परमाणु दूसरे परमाणु कुछ नहीं कर सकता। जिस समय जिस परमाणु के जिस कलर के होने की योग्यता है, उस समय वो कलर होता ही है। तुम में सामर्थ्य, रिमोट में सामर्थ्य नहीं है वो कलर चेंज कर दे। रिमोट में सामर्थ्य नहीं है वो चैनल चेंज कर दे। रिमोट की उस किरण में सामर्थ्य नहीं है कि वो चैनल को बदल दे। में विचार करके देखें हम, हमें कारण कारक कहाँ पता है, कारण कारक संबंध कैसा होता है, कारण कारक संबंध। कारण कारक संबंध को ना जानने के कारण भी हम विचार करके देखें। ये तो मैं भी आपको पुद्गल की ताकत बता रहा हूँ। मैं पुद्गल का व्यापक व्यापकपना बता रहा हूँ, जीव का व्यापक व्यापकपना बताऊंगा मैं अभी आपको। क्योंकि हमारा संबंध पुद्गल से ही हो रहा है ना, तो मैं पुद्गल की बात कर रहा हूँ पहले आपसे। मैं हम विचार करके देखें, टूथपेस्ट से दांत साफ होते हैं कि नहीं होते? बताओ। टूथपेस्ट से दांत साफ होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते। नहीं होते तो करके करते नहीं है, करते क्यों है? जब योग्यता वास्तव होती में है तो जब देखो, नहीं अरे वास्तव में तो है ना, दांत साफ होने में तो टूथपेस्ट निमित्त भी नहीं है। होना तो बहुत दूर की बात है, निमित्त भी नहीं है वास्तव में। होते। ये तो मैं विषय अलग हो जाएगा, उदाहरण आ गया है तो एक मिनट बात करके आगे बढ़ूंगा। यदि टूथपेस्ट करने से दांत साफ होते ना, तो तिरियंचों के दांत साफ नहीं रहने चाहिए थे। तिरियंचों के दांतों की मजबूती के आगे हमारे दांतों की मजबूती कुछ भी नहीं है। सही बात। यदि कुत्ता हमारे हाथ को मुंह पैर को मुंह में भर लेना, तो आप कितना भी भाग लेना, छूटेगा नहीं उसके मुंह से, उसके दांतों की पकड़ देखना आप। और आपके दांतों को आप अपने मुंह से किसी चीज को पकड़ के देखो, आपके दांत बाहर आ सकते हैं, लेकिन आपकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं है, ये जो चीज खींची जाए आपके दांत बाहर आ सकते हैं। में टूथपेस्ट तो निमित्त कारण भी नहीं है। हम व्यर्थ में टूथपेस्ट करके तो दांतों को बिगाड़ते हैं। पता है आपको दांतों का संबंध कहाँ से है? दांतों का संबंध आंतों से है। आंत बिगड़ती है तो दांत बिगड़ते हैं। सही बात। आंत सही है तो दांत भी सही है। हम्म। चलो मैं तो इधर आता हूँ विषय पर। टूथपेस्ट से नहीं होता, क्रीम पाउडर लगाने से
क्रीम पाउडर लगाने से गोरे होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते। क्रीम पाउडर लगाने से गोरे नहीं होते, क्यों? क्योंकि क्रीम पाउडर का भी व्यापकपना नहीं है शरीर के साथ। विचार करके देखें, हम व्यापकपना कहाँ पर है? हम किसको किस चीज का कारण मान के बैठे हैं? हम वस्तु व्यवस्था को नहीं जानते, हम वस्तु स्वरूप को नहीं जानते, हम कारण कार्य संबंध को नहीं जानते। मीन्स कारण कार्य संबंध जानने पर राग द्वेष रह नहीं सकता। लेकिन राग द्वेष हो क्यों रहा है? क्योंकि हम कारण कार्य संबंध को नहीं जानते। कि चलो ठीक है, कारण कार्य ये बात भी छोड़ो। अभी यहां पर इस रूम में, ठीक है, यदि थर्मामीटर से मैं नापूं तो टेम्परेचर पूरे कमरे में एक जैसा आएगा कि नहीं आएगा? कि अरे नहीं आएगा। नहीं आएगा। पूरा ऊपर एक आएगा जैसा नीचे कमरा नहीं तो भी, एक जैसा कमरा होने के बाद भी टेम्परेचर पूरे कमरे में समान नहीं है। क्योंकि एक टेम्परेचर वाला परमाणु दूसरे टेम्परेचर वाले परमाणु में व्याप्त नहीं है। उसका कारण वो नहीं हो सकता, वो अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा है, अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा है। मैं विचार करके देखें, चलो इसको भी छोड़ें हम। अनार है, अनार, ठीक है। अनार का एक दाना अनार के दूसरे दाने में कुछ कर सकता है नहीं। कि नहीं कर सकता? बहुत बार ऐसा होता है, अनार निकाला हमने, अनार में एक दाना खराब है, बिल्कुल सड़ा हुआ है, और उसके पास वाला दाना बिल्कुल सही है। होता है। होता है ना ऐसा, क्योंकि व्यापकपना नहीं है। मतलब विचार करके देखो, साथ में रह रहा है। जब से उत्पन्न हुआ है वो अनार, तब से लेके अब तक साथ में रह रहा है। और साथ में रहने के बाद भी उस दाने में सामर्थ्य नहीं है कि वो दूसरे दाने का कुछ कर दे। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि व्यापकपना नहीं है। यदि व्यापकपना हो तो कर देगा। यदि व्यापकपना होगा तो कर देगा, व्यापकपना नहीं है। इसीलिए आज तक एक अनार का दाना दूसरे अनार के दाने में कुछ भी नहीं कर पाया। अब विचार करके देखो, पुद्गल की बात को हम यहाँ पर घटित करें कि जब पुद्गल में कुछ नहीं कर पा रहा है, जब पुद्गल पुद्गल में कुछ नहीं कर पा रहा है तो हमें क्या करेगा? जब वो टीवी की स्क्रीन का एक परमाणु दूसरे परमाणु में कुछ नहीं कर पा रहा है तो मेरा क्या करेगा? और मैं पुद्गलों में मरा जा रहा हूं, मैं पुद्गलों के लिए मरा जा रहा हूँ, पुद्गलों पे मरा जा रहा हूँ, पुद्गल को ही। अब मुझे पैसा सुखी कैसे करेगा बताओ? कैसे सुखी हो सकता हूँ पैसे से? कैसे सुखी हो सकता हूँ मकान से? कैसे सुखी हो सकता हूँ मैं स्त्री पुत्र से? किस प्रकार हो सकता हूँ सुखी? जब वो सजातीय एक जाति है, दोनों की पुद्गल, दोनों पुद्गल हैं, वो अपनी जाति का भला नहीं कर पा रहा है तो मेरा भला कैसे करेगा? वो अपनी जाति का बुरा नहीं कर पा रहा है तो मेरा बुरा कैसे करेगा पुद्गल? इसका अर्थ है कि मकान, धन, जमीन, पैसा, स्त्री, पुत्र, जितने संयोग हैं, वो संयोग मुझे सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। क्यों? एक लाइन में आंसर बताइए, क्यों? व्यापक व्यापक संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? व्यापक व्यापक संबंध नहीं है। हाँ, क्योंकि व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। व्याप्य व्यापक संबंध होता तो वो मुझे सुखी या दुखी कर सकते थे। लेकिन आज तक मुझको सुखी या दुखी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। नहीं है। और मैं बात करूं, देखो, मीन्स हम कार्य कारण को नहीं जानते ना, इसीलिए अग्रही मिथ्यात्व तो छूट ही नहीं रहा हमारा, ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं छूट रहा है। अग्रहित तो छूट ही नहीं रहा हमारा, ग्रहित भी नहीं छूट रहा है। हम विचार करके देखें, किसी छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा बीमार पड़ गया, हम क्या कहते हैं?
नजर उतारो भैया, इसकी नजर लग गई। तो हमने कारण कार्य संबंध कहाँ माना? विचार करके देखो, हमने कारण कार्य संबंध कहाँ माना? बच्चे को सूर्य पहना दो, चंद्रमा पहना दो, हाय पहना दो, और ये पहना दो, और ऐसा पहना दो, और ये अंगूठी पहन लो, जितना ये बाहर जो जिसका चल रहा है, जिसके चक्कर में हम भी पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, आप सब नहीं पड़े हुए हैं, ये नहीं कह रहा मैं आप सब पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग पड़े रहते हैं बाहर, देख चक्कर बाहर चल रहा है, बहुत सारा व्यापार चल रहा है इसका। किसके कारण चल रहा है? कारण कार्य संबंध ना जाने के कारण। और हम करते जा रहे हैं, ऐसा कर लो, ऐसे नजर उतार लो, ऐसे नजर उतार लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये पहना दो, ये कर दो, ये कर दो। इसका अर्थ है कि हमने कारण कार्य संबंध कहाँ जाना? अरे ये हमने तो, हम तो कह रहे हैं साता साता वेदनीय का संबंध नहीं है, और तुम इन पदार्थों का संबंध लेके बैठे हो। उसने नजर डाल दी, उसने नजर डाल दी होगी उसकी, वो देख रहा था आज हमारे बच्चे को, उसने नजर डाल दी। अरे उसने नजर डाल दी, अरे जब साता वेदनी या साता वेदनी व्याप्त नहीं हो रहा है, वो कैसे व्याप्त हो गया मुझमें? वो कैसे नजर डाल सकता है मुझमें? वो कैसे नजर लगा सकता है मुझे कि अरे उसने नजर लगा दी? हमें इसका विश्वास नहीं है। हमें कार्य कारण संबंध का विश्वास नहीं है। हमें जिनेन देव द्वारा कथित इस संबंध पर विश्वास नहीं है। इसका अर्थ हमें जिनेन देव पर विश्वास नहीं है। गृह मिथ्यात्व कहाँ गया हमारा? हमें जिनेन देव पर विश्वास नहीं है, अपनी आत्मा के विश्वास की तो बात दूर की रही, हमें जिनेन देव पर विश्वास नहीं है। हमें कारण कार्य संबंध पर विश्वास नहीं है, कर्ता कर्म संबंध पर विश्वास नहीं है कि कौन कर्ता होता है और कौन कर्म होता है। हम किसी कर्म का कर्ता किसी और को मानते हैं, जबकि वो कर्ता होता ही नहीं है। हम विचार तो करके देखें, हम क्या करके क्या करना चाह रहे हैं? इस व्याप अशुद्ध हो क्यों रहे हैं हम? इसलिए हो रहे हैं अशुद्ध। मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि हम अशुद्ध हो क्यों रहे हैं, ये राग द्वेष हो क्यों रहा है ये। अ, ये राग द्वेष का कारण दूसरा तो है ही नहीं, मेरी गलती है, लेकिन मैं गलती क्यों कर रहा हूँ? गलती तो मेरी है, ये भूल तो मेरी है, लेकिन वो भूल मैं कर क्यों रहा हूँ? हम इसका उत्तर खोज रहे हैं कि ये भूल मैं क्यों कर रहा हूँ, ये गलती मैं कर क्यों रहा हूँ, राग द्वेष की गलती। ये राग द्वेष की गलती मुझसे हो क्यों रही है? कि राग द्वेष की गलती इसलिए हो रही है क्योंकि कार्य कारण संबंध को नहीं विचारते। विचार करके देखो, चरम गणित मिथ्यात्व भी चरम पे है अभी हमारा। गणित की बात तो बहुत दूर की है, हम संतुष्ट हैं देवशास्त्र गुरु, हम तो सच्चे देवशास्त्र गुरु को पूजते हैं, मानते हैं। हमारा गणित मिथ्यात्व नहीं है कि इतने मात्र का नाम गणित मिथ्यात्व नहीं है। इतने मात्र का नाम नहीं है गणित मिथ्यात्व, कि कारण कार्य संबंध को ना जानने के कारण तुम गणित मिथ्यात्व का पोषण करते हो। या तो कुछ कार्य करते हो या कोई कार्य नहीं करते हो। एक कार्य कर रहा है और एक कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन क्या मानकर कर रहे हो, क्या मानकर नहीं कर रहे हो, बात उस पे है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। ये हम विचार ही नहीं है। मैं विचार तो करके देखें हम, क्या, किसको क्या, कैसे क्या हो रही है वस्तु, वस्तु परिणमन हो कैसे रहा है? वस्तु का परिणमन, वस्तु का परिणमन किसके आधार से हो रहा है? हम कहते तो हैं कि मैं अपनी षटकारक के परिणमन करता हूँ, और मानता क्या हूँ? दूसरे परिणमन करा रहे हैं। मैं मानता हूँ ये मैं अपने षटकारक से परिणमन कर रहा हूँ कि नहीं मानता? कहता हूं मैं कि मेरा परिणाम मेरे षटकारक से हो रहा है, और मानता हूं कि और कोई कर रहा है। इसने मुझे दुखी कर दिया, इसने दुखी कर रखा है मुझे। ये नहीं होता तो दुखी नहीं रहता मैं। तो तूने अपने परिणाम का कर्ता किसको माना? तेरे परिणाम का कर्ता तू स्वयं था, और तूने किसको माना? ये दुखी कर रहा है। तो तेरे दुखरू परिणाम का कर्ता वो हो गया। इसका मतलब मैंने कहाँ माना कि मैं अपने षटकारक से परिणामन कर रहा हूँ? कल तो सही होगी। मैंने जिनवाणी की बात कहाँ मानी है? मैं जिनवाणी की कहाँ मानता हूँ? मैं नहीं मानता जिनवाणी की, मैं जिनेदेव की नहीं मानते, हम जिनवाणी की नहीं मानते। हम कहाँ मान रहे हैं हम जिनवाणी की, बताओ? उसके उद्देश्य तरह करेंगे। इसीलिए इसीलिए फल की प्राप्ति नहीं हो रही। हमको फल की प्राप्ति इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि हम मानते ही नहीं है। जिनवाणी कह रही है कुछ तो हम कह रहे हैं कहती रहो। जिनवाणी जो कह रही है कहे, हम तो जो मान है वही मानेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
इससे कौन क्या कह रहा है, हम तो जो मानेंगे वही मानेंगे। और फिर कुत्ता क्या लगाते हैं, अब बात तो सही है, अब ये दूर तो हो, तो ये दूर तो जब होगा कार्य कारण सारा संबंध समझेगा। कारण कार्य संबंध को समझना नहीं है और दूर करना चाहता है। हम राग को दूर करना चाहते हैं, सब चाहते हैं राग दूर हो जाए, लेकिन राग को दूर करने का कारण क्या है वो तो पता ही नहीं है। ये कार्य होगा कैसे, ये राग को दूर करने का कार्य जो होगा उसका कारण क्या है, उसका कारण तो पता ही नहीं है हमें। हम तो राग द्वेष का कारण किसको मान रहे हैं, हम तो राग द्वेष का कारण किसको मान रहे हैं, ये बाहर में जो हो रहा है वो राग द्वेष करा रहा है, ये राग करा रहा है, ये पुत्र मेरा राग करा रहा है, ये स्त्री मेरी राग करा रही है। कि अरे भैया, जगत में कोई भी द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य को किसी भी प्रकार से परिणमित कराने में समर्थ नहीं है, तो फिर वो राग कराने में समर्थ कैसे हो गई। अभी कुछ दिन पहले कहा था ना कि अरे स्त्री के कारण बंधे हुए हैं, कि अरे स्त्री तुझ में राग करने के लिए स्वतंत्र है, तो तू स्त्री के प्रति अपने राग को छोड़ने के लिए भी स्वतंत्र है। तू बंधा नहीं है उससे, तू किसी से बंधा नहीं है, हम बंधा हुआ मान रहे हैं। जिनवाणी कह रही है कि तू परद्रव्यों से बंधा नहीं है, और हम परद्रव्यों से बंधा हुआ मान रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है व्याप्त हो गए हम तो, इसमें व्याप्त हैं हम तो। कोई मकान में व्याप्त है, कोई पैसे में व्याप्त है, कोई कहीं व्याप्त है, कोई स्त्री पुत्र में व्याप्त है, कोई संयोगों में व्याप्त है, कोई शरीर में व्याप्त है, कोई कहीं व्याप्त है, ये कहीं ना कहीं व्याप्त है हम। और आज जिनवाणी कह रही है कि यहाँ व्याप्तपना होता ही नहीं है, यहाँ व्याप्त व्यापक संबंध होता ही नहीं है, और हम यहाँ व्यापक संबंध मांग के बैठे हैं। विचार करके देखें कि हम क्या मान के बैठे हैं। देखो, अभी जैसे कहा था ना, दवाई वाली बात कही थी कि दवाई से तो स्वस्थ होते ही नहीं, साता बेचने से भी नहीं होते। तो हम, मतलब दवाई तो बहुत दूर गई, साता बेचनी है तो फिर भी निमित्त कारण के कहें तो निमित्त कारण है, ठीक है नहीं, वो भी बात कह रहा हूं मैं, तो उसको कह देंगे चलो निमित्त कारण है। लेकिन दवाई और कोई परद्रव्य, वो तो किसी भी प्रकार कारण नहीं है, वो तो किसी प्रकार भी कारण नहीं है। डॉक्टर भी कारण नहीं है, दवाई भी कारण नहीं है। यदि दवाई कारण होती रोग को सही होने की, यदि दवाई से रोग सही हो जाता ना, तो आज तो एलोपैथिक में आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर दवा लिख देता है, उसको भी नहीं पता है कि इस दवा से सही होगा कि नहीं होगा, ये उसको वो भी नहीं जानता ये बात, वो भी नहीं जानता। 10 दिन बाद रोग सही नहीं हुआ तो दवाई चेंज करके दे देगा, भैया इस दवाई को ट्राई कर लो, अब लो इस दवाई को ट्राई कर लो, 10 दिन बाद दोबारा आ जाना, फिर इस दवाई को ट्राई कर लो। इसका अर्थ है कि दवाई से रोग सही होता तो आज मार्केट में बुखार की कितनी दवाई है, एक ही गोली मिलती है बुखार की बस मार्केट में, ढेरों ढेरों तरह की दवाइयां मिलती हैं बुखार के लिए। तो दवाई से सही होता तो एक ही दवाई होनी चाहिए थी ना बुखार को मिटाने की, तो कि बुखार मिटाना है एक कार्य है, उसका कारण तो एक ही होना चाहिए था फिर, लेकिन नहीं है। इसका अर्थ है कि आज करके तो डॉक्टर भी नहीं जानते कि रोग का इलाज क्या है। अब वो दवाई देते रहते हैं, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर, 7 दिन, 10 दिन, और जब उसकी स्वस्थ होने की योग्यता होती है, स्वस्थ हो जाता है, और हमको क्या लगता है दवाई से स्वस्थ हो गए हम, दवाई से स्वस्थ हो गए, ये डॉक्टर अच्छा है, ये डॉक्टर अच्छी दवाई लिखता है। हमने पहले 10 दिन उस डॉक्टर पे दिखाया, हम स्वस्थ नहीं हुए, और अब हमने इस पे दिखाया, 2 दिन में स्वस्थ हो गए हम, ये डॉक्टर अच्छा है। इराक इष्ट अनिष्टपना कर लिया, इष्ट अनिष्टपना कर लिया व्यर्थ में, बेमतलब का। डॉक्टर का कोई रोल ही नहीं था स्वस्थ होने में, और हम राग किए जा रहे हैं। ये हो सही रही है बात भूल है। हमसे, सही बात है। है ना। भूल क्या हो रही है, हमने डॉक्टर को मान लिया अरे स्वस्थ हो गए, उस डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, इस डॉक्टर ने कर दिया। कि अरे ना ना वो डॉक्टर कुछ कर सकता था, ना ये डॉक्टर कुछ कर सकता था। इस डॉक्टर के पास तुम पहले दिन आते हैं ना, तो ये 2 दिन में सही नहीं कर पाता तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे स्वस्थ होने की योग्यता 12 दिन बाद ही थी।
नहीं थी पहले। हमें इसका विश्वास नहीं है, इसीलिए हम सब कुछ खाने पीने तैयार हैं कि ये शरीर अपनी योग्यता से चल रहा है, हमें इसका विश्वास नहीं है। अभी हमको क्या लगता है कि देखो, ठंड है तो ठंड से तो बचना है। क्यों? क्योंकि ठंड से तो बीमार पड़ जाएंगे, ठंड लग गई तो। कि ठंड से आदमी बीमार नहीं पड़ता, ठंड से आदमी बीमार नहीं पड़ता। जब इतनी दृढ़ता होगी तो फिर योग्य आचरण होगा, ठंड से बचने का योग्य आचरण होगा। बचने का आचरण नहीं करेंगे, ही नहीं कह रहा हूं मैं, योग्य आचरण होगा। क्योंकि बचने का आचरण तो समय दृष्टि भी करता है ठंड से बचने का, लेकिन योग्य आचरण होगा। ऐसा नहीं है कि अब जिनवानी पढ़ रहे हैं, अब ठंड लगेगी, हम तो नहीं रह सकते ऐसे। इसका अर्थ है तुमने कारण कार्य संबंध को नहीं माना। मीन्स जहां पर तुमने क्या सोचा कि भैया हमें तो शरीर को बचाना है, जिनवानी की अभिनय हो रही हो तो हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका अर्थ है तुमने कारण कार्य संबंध नहीं माना। मेरा चरणानी हो जाता है तो जाए। मैंने कहा था ना एक दिन, हम क्या बहाने मारते हैं, हम कौन से अनुव्रती हैं, हम कौन से महाव्रती हैं, हम तो कर सकते हैं, हमें तो छूट है। ये छूट क्यों क्यों ले ली हमने, ये कुतर्क क्यों लगा लिया हमने कि हमको लग रहा है ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम तो बीमारी पड़ जाएंगे, हम तो ऐसा हो जाएगा, हम तो ऐसा हो जाएगा। कि तुम्हें विश्वास नहीं है कि योग्यता प्रमाण बीमार होता है आदमी, और वो होता ही है। तुम हजार बचने के उपाय कर लो लेकिन फिर भी बीमार पड़ोगे ही। जब बीमार पड़ने की योग्यता आएगी तो बीमार पड़ोगे। विचार करके देखें हम, हड्डी टूट गई हाथ की, ठीक है, प्लास्टर चढ़ा 15 दिन महीने भर, तो प्लास्टर चढ़ा तो वो हड्डी मेरी जो सही हुई वो प्लास्टर की वजह से हुई कि नहीं हुई? बताओ। अपनी योग्यता से, बस कि समय यदि की योग्यता। प्लास्टर की वजह से होती है तो डॉक्टर ऐसा प्लास्टर बनाया कि 1 दिन में सही हो जाए ये हड्डी। महीने भर क्यों करवाते हैं? और महीने भर में नहीं होती तो बोले 1 महीना और, अब पक्का वाला चढ़ा लो, अब एक और पक्का वाला चढ़ा लो, नहीं हुई तो। नहीं नहीं होता बहुत बार कि 1 महीने का बोला डॉक्टर ने, 1 महीने में सही नहीं हुई हड्डी। तो डॉक्टर ने बोला था ना 1 महीने चढ़ा लो प्लास्टर सही हो जाएगा, तो प्लास्टर से सही होता हड्डी तो हो जानी चाहिए थी ना सही। क्यों? हम्म। क्यों नहीं होती प्लास्टर से सही? आंसर बताइए, क्यों नहीं होती प्लास्टर से सही? या फिर सही व्यापक होगी संबंध सही हो। नहीं है। हाँ, क्योंकि व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। अच्छा, अग्नि से कागज जलता है कि नहीं जलता है? नहीं, तुम्हें हाँ, योग्यता है जलने की, तभी अग्नि स्वयं कागज में जलती है, योग्यता है तब कागज से। जलता है अग्नि से भी। कैंची से कागज कपड़ा कटता है कि नहीं कटता है? अपनी योग्यता से करता है। पत्थर तो कटेगा ही नहीं। विचार करके देखो, हम कहाँ क्या क्या कारण मानकर बैठे हैं। अब हम कैंची कपड़ा काटने बैठे, ठीक है, कपड़ा काटने बैठे कैंची से और कट नहीं रहा, कैंची में धार नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम तुरंत ये कौन करा के लाया इसको सही? कैंची सही से नहीं करा के लाते हैं, जो कपड़ा भी नहीं कट रहा है। क्रोध कर लिया ना हमने, क्या मानकर? कि कपड़ा कैंची से कटता है, ये मानकर क्रोध कर लिया। कि वो कपड़ा किससे कटता है? कैंची से कटता है, ये मानकर क्रोध कर लिया। देखो कैंची काम नहीं कर रही है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, 10 तरीके की बात कर ली, क्रोध कर लिया हमने तुरंत। क्या हम्म। मानकर? कि कैंची से कागज कटता है। इतनी देर हो गई जलाते जलाते, हमें जली नहीं रही गैस। बहुत बार नहीं होता, गैस जलाते हैं लाइटर से नहीं जलती, दो होता बार किया, है, 3 बार किया, नहीं जलती बहुत होता बार। है वो। हाँ तो होता है। तुरंत ये कितनी बार बोला लाइटर नया नया नहीं लाते, नया लाइटर नहीं लाते, इतने दिन बोल दिया हम लाइटर खराब हो गया, ये नया लाइटर नहीं लाते। कि अरे भैया, जिस समय जलने की योग्यता है ना उन परमाणुओं की, हम्म। जो वहां गैस के परमाणु हैं, उन परमाणुओं की जिस समय जलने की योग्यता है उसी समय जलेंगे। लाइटर क्या करेगा उसमें?
लाइटर नहीं जलाता है, लाइटर से गैस नहीं जलती। कैसे है? मी हम कसाय राग द्वेष कहाँ कैसे करते हैं कि कार्य कारण संबंध को ना जानने के कारण। मीन्स एक कार्य कारण संबंध को जानने पर मोक्ष मार्ग पक्का है। कार्य कारण संबंध को जाना अर्थात भेद ज्ञान हो गया, कार्य कारण संबंध को जाना अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो गए। अब आचरण भी सुधर जाएगा, सब सुधर जाएगा एक कारण कार्य संबंध को जानने पर। लेकिन हम कारण कार्य संबंध को नहीं जानते, इसीलिए परेशानी खड़ी हो रही है। तो अग्नि से कागज नहीं जलता, तो अग्नि से क्या जलता है फिर? जिसमें योग्यता अग्नि होती है वो अग्नि जलता जलाती है कि है, नहीं अग्नि जलाती से। अग्नि से किसी अग्नि को? जलती है। अग्नि किसी को जलाती है कि नहीं अग्नि से जलाती है? जलाती है, जिसमें योग्यता होती है वो जलता है। हाँ, इसका अर्थ है कि अग्नि का काम जलाने का है ही नहीं, अग्नि का काम तो जलने का है, अग्नि का काम जलाने का नहीं है। अब जो जलने योग्य होते हैं वो जलते हैं, जो जलने जिनमें जलने की योग्यता नहीं होती वो नहीं जलते। इसलिए कहते हैं ना ज्वलनशील पदार्थ। हम्म। तो ज्वलनशील पदार्थ का क्या मतलब है कि ये पदार्थ हैं जिनमें जलने की योग्यता। योग्यता है। ये पदार्थ जलने की योग्यता वाले हैं, इसलिए इनको अग्नि से दूर रखो, क्योंकि अग्नि इनको जलाएगी, क्योंकि जलने की योग्यता वाले हैं, इनमें जलने की योग्यता है इसलिए जलाएगी। मीस जैसी कपड़े की कटने की योग्यता है तो कपड़ा कटता है, कटने की योग्यता नहीं है तो नहीं कटता। कपड़े से पत्थर तो नहीं कटता, कपड़े से कैंची पत्थर को काट के बताए तो नहीं हम कटे। माने कि कैंची काटती है। वो हम्म। अग्नि पत्थर को जला के बताए तो हम माने कि अग्नि जलाती है। सही बात। लेकिन हमने क्या माना हुआ है, बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, एक उदाहरण नहीं है। उदाहरण तो हम प्रति समय हमारे साथ उदाहरण हो ही रहे हैं, प्रत्येक प्रत्येक जगह पर। हमको क्या लग रहा है मेरे कि करने से उसने हमें काम नहीं गाली दी होगा। इसलिए हम दुखी हो गए, उसने हमको गाली दी इसलिए हम दुखी हो गए, हम्म। कि उसने गाली दी इसलिए दुखी नहीं हुए हो? उसने गाली दी इसलिए दुखी हुए हो, किस लिए दुखी हुए हैं हम वहां पर? पूरा उसने गाली दी इसीलिए, वहां दुख का कारण क्या है हमारा? मोरा। मोह। प्रतिगल में अहम पढ़ना। और कोई? अपने शरीर अहम में अहम पना भी पढ़ना। एक आंसर हो सकता है कि एकत्व मत तो है, एकत्व मत है हमारा, हमको लग रहा है हमको गाली दी। पहली बात तो गाली हम दोनों ने, हमको नहीं दी। शरीर को। अब गाली की बात तो अलग है, विषय अलग हो जाएगा फिर वो तो। चलो यहाँ पे समय लिख तो लो। हो गया है वैसे। हम विचार करके देखें, वास्तव में देखो, हमारा आपका सबका पुण्य का उदय बहुत है, ठीक है, लेकिन पुण्य का उदय नहीं है। हमारा नहीं है, शरीर में। पुण्य का उदय बहुत है हमारा, लेकिन हमारा पुण्य का उदय नहीं है। क्यों? क्योंकि पुण्योदय भी, देखो, पुण्योदय कब कब कहा जाएगा? जब सफलता मिल जाए हमको, जब उसका फल मिल जाए हमको। और हम अपने पुण्योदय को बिगाड़ रहे हैं। हम अपने पुण्योदय, पुण्योदय तो है हमें, है ना, सब कुछ मिला है, सारी चीजें मिली हैं, देवशास्त्र गुरु मिले हैं, जैन कुल मिला है, मनुष्य धर्म मिला है, सब कुछ मिला है, पुण्य का उदय तो है, लेकिन हम उस पुण्य के उदय को बिगाड़ रहे हैं। अब पुण्य के उदय को कैसे बिगाड़ रहे हैं हम? विचार करके देखना, पुण्य के उदय को कैसे बिगाड़ रहे हैं। कर्म बात करेंगे, थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे व्याप्य व्यापक और भाव्य भावक की। एक व्याप्य व्यापक संबंध है और एक भाव्य भावक संबंध है, दो संबंध हैं, उनका हम विचार करें। व्याप्य व्यापक से कर्ता कर्म संबंध सिद्ध होता है, भाव्य भावक से भोक्ता भोग्य संबंध सिद्ध होता है। तो अभी तो हमने बात की कर्ता कर्म की, हम कल बात करेंगे भोक्ता की। हम कर्ता तो नहीं है, लेकिन भोक्ता किसके हैं और किसके भोक्ता नहीं है, उसकी भी हम कल विचार करेंगे। विचार करना सब कि वास्तव में हम कारण कार्य संबंध को पहचाने। हम अपना उपयोग कहाँ लगा रहे हैं? हम अपना उपयोग लगा रहे हैं, पढ़ें जितना हो सके, पढ़ें 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 पढ़ें।
हम अपना उपयोग पढ़ने में, सुनने में, सुनाने में, इनमें लगा रहे हैं, लेकिन हम अपने उपयोग को निर्णय करने में नहीं लगा रहे। निर्णय करना ही नहीं चाहते हम संतुष्ट हो गए पढ़कर, सुनकर, सुनाकर संतुष्ट हो गए, निर्णय करें। तो वो संतुष्टि दुख का ही कारण बनेगी, सुख का कारण नहीं बनने वाली। क्योंकि हमारा पुरुषार्थ पढ़ना नहीं है, पढ़ने से हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे, हम पढ़ रहे हैं, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है हमारा। हम सुन रहे हैं, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है हमारा। हम सुना रहे हैं इसमें, क्योंकि ये तो योग्यता तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है। क्योंकि तुम पढ़ नहीं सकते, तुम सुन नहीं सकते, तुम सुना नहीं सकते, ये तो सब हो रहा है तत्समय की योग्यता से। तो क्या पुरुषार्थ है हमारा? वो लाइन आती है, निर्णय में उपयोग लगाना यह पहला पुरुषार्थ है। यह है पुरुषार्थ, निर्णय में उपयोग लगाना। इसलिए निर्णय में उपयोग लगाएं, निर्णय करें। ऐसे काम नहीं चलेगा हमारा कि बात तो ठीक है, अब राग दूर तो हो, कि ऐसे राग दूर नहीं होने वाला। 3 काल में दूर नहीं होगा ये राग, 3 काल में दूर नहीं होगा मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व, ये राग सब ले लेना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये 3 काल में दूर नहीं होगा जब तक निर्णय नहीं करेंगे। और निर्णय हमें करना पड़ेगा, निर्णय कोई कराएगा नहीं। क्योंकि ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। निर्णय ज्ञान से ही होता है, सुनने से नहीं होता। निर्णय पढ़ने से नहीं होता, निर्णय सुनाने से नहीं होता, निर्णय ज्ञान से ही होता है। तो अपने ज्ञान में लगकर निर्णय करो। और निर्णय करना बहुत सरल है, कठिन नहीं है निर्णय करना, बहुत सरल है निर्णय करना। कि हर जगह हमको एग्जाम्पल दिख रहे हैं निर्णय करने के, लेकिन हम उन एग्जाम्पलों को घटित नहीं कर सकते। हम उन एग्जाम्पलों में जब वो प्रसंग आते हैं तो उन प्रसंगों में हम विचार नहीं करते। क्यों नहीं कर सकते विचार? क्योंकि हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? शब्दार्थ को पढ़ा है, भावार्थ को नहीं पढ़ा है तो शब्द भावार्थ की बात आई थी पहले। विचार करके देखें हम। चलो, मैं तो अभी ऐसी सब कुछ आता ही रहेगा मुंह से, नहीं तो अभी चलो हम विचार करें, कल इसको पूरा करेंगे श्लोक को, फिर अगले श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। हम सब विचार करके कारण कार्य संबंध को पहचान कर, कार्य कारण संबंध को समझकर, और धर्मनाथ भगवान की तरह हम भी अपने घाती कर्मों का अभाव करके निकट काल में सिद्धों के बीजा का विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। के लिए जिन्हें वाणी मांगो, वंदना बारे है। माँ वंदना सतवारे है।